आइए आज हम समझते हैं जैन धर्म के बारे में। अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो यह एक ऐसा धर्म था जिसमें लोग भगवान को मानते ही नहीं थे। यानी कि इसमें नो पूजा नो अर्चना, यानी कि इसमें केवल लोग आत्माओं से कांटेक्ट करते थे। तो आइए हम उस धर्म के बारे में जानते हैं और उसके संस्थापकों के बारे में और संस्थापक की पूरी जीवनी के बारे में जानते हैं। ठीक, और यहाँ से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन पूछना ही है, ये फिक्स है। आप लोग यहाँ पे गांठ बांध दीजिए। ठीक, देखिए अगर हम बात करें कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसके प्रथम संस्थापक ना, यानी कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एंड प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। यानी कि ये तो प्रथम है, ये कभी कभी पूछता है, मतलब कि उतना रेयर केस में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार और 24वें संस्थापक कौन है, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन। ठीक, तो कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी, जिसको आप लोग जानते हैं, कभी आप लोग इनका नाम सुने होंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का मतलब हनुमान जी नहीं, ये कुछ और महावीर स्वामी है। ठीक, प्रथम तीर्थकार पूछेगा ऋषभदेव एंड अंतिम और 24वां तीर्थकार पूछेगा तो महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी से ही ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड आप लोगों को जानकारी के लिए ये प्रथम तीर्थकार आप लोगों को याद करनी होगी। ठीक, अब देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है यह 540 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ईसा मसीह से भी पहले, ईसा मसीह से 540 ईसा पूर्व पहले इनका जन्म हुआ था वैशाली, जो कि बिहार में है, एंड वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी, ये भी बिहार में ही है, एंड पावापुरी बिहार में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुआ था इनकी मृत्यु। जन्म 540 ईसा पूर्व में एंड मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। अगर ऐसे पूछा कि ये कितने वर्ष तक जिए थे, यानी कि इनकी जीवनी कितने समय तक थी, तो 72 वर्ष तक, ये 72 वर्ष तक जिंदा रहे। ठीक, एंड ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ उपदेश दिए एंड उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। हम आगे पढ़ने वाले उसके बारे में। देखिए अगर हम बात करें कि इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। अगर आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े होंगे तो गौतम बुद्ध में उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन उस सिद्धार्थ में और इस सिद्धार्थ में बहुत अंतर है। ठीक, सिद्धार्थ यानी कि जो थे इनके पिता, ये ज्ञात्री कुल के सरदार थे। एक कुल था ज्ञात्री, आप लोगों का भी कोई कुल होगा, हमारा भी कोई कुल है, तो उसी प्रकार से ज्ञात्री के कुल है और उसी कुल के इनके पिता जो सिद्धार्थ थे ये सरदार थे। एंड इनकी जो माता थी ये त्रिशला, इस जैसे त्रिशूल से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। त्रिशला इनकी माता का नाम था। एंड इसकी जो पत्नी थी महावीर स्वामी की, ये इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा मतलब यशोदा का नंद लाला वो यशोदा नहीं ना, यहाँ पे यशोदा ये अलग यशोदा हो गई, जो कि एक नॉर्मल स्त्री थी ना, और वो यशोदा भगवान कृष्ण की माँ हो गई। ठीक, यशोदा ये महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है। एंड महावीर स्वामी की एक पुत्री भी थी, उस पुत्री का नाम क्या था? तो अनुजा। यशोदा पत्नी का नाम, अनुजा पुत्री का नाम। ठीक, त्रिशला माता का नाम एंड सिद्धार्थ पिता का नाम। एंड इनकी जो पुत्री थी इनकी शादी हुई थी, और शादी हुई होगी तो महावीर स्वामी के दामाद जो होंगे जामिल, यानी कि देखिए पुत्री अनुजा एंड इसकी अनुजा की जो पति थे ये जामिल, एंड महावीर स्वामी के जो दामाद थे ये जामिल थे। और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी भी इनके दामाद ही थे, जो कि जामिल ना। यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी यानी कि प्रथम महावीर स्वामी को उपदेश सुनने के लिए प्रथम व्यक्ति कौन आए थे, तो जामिल, जो कि इनके दामाद थे। ठीक, एंड अगर हम बात करें महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। एंड ये 12 वर्ष की अवस्था में, कब? तो 12 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के घर त्याग दिए थे। ठीक, नहीं यहाँ पे 12 नहीं 30 वर्ष होगा, 30 वर्ष की अवस्था में ना, 30 वर्ष की अवस्था में ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के से आज्ञा लेकर के अपने घर को त्याग दिए थे। एंड ये ज्ञान प्राप्ति के लिए और सत्य की खोज के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। ठीक,
उसके बाद अगर हम बात करें तो 12 वर्षों तक ये तपस्या किए एंड 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये एक जगह है जिम्भ्रिक, जिरिम्भिक नाम का एक जगह है एंड वहां पे एक नदी है। कौन सी नदी है वहां पे? तो रिजुपालिका नदी। जिरिम्भिक नदी के पास एक जगह है, जिरिम्भिक एक जगह का नाम है एंड वहां पे एक नदी है रिजुपालिका। रिजुपालिका में एक पेड़ था। कौन सा पेड़ था? साल वृक्ष। साल वृक्ष, साल वृक्ष जो वृक्ष था यानी कि जो पेड़ था, महावीर स्वामी उसी वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे एंड उसी वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो इनका कुछ नाम, जैसे मान लीजिए आप लोग घर का नाम कुछ और होगा और स्कूल का नाम कुछ और होगा, दोस्त आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे, उसी प्रकार से इनका केवल अभी तक 2 नाम हमने जाना, महावीर स्वामी एंड वर्धमान। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो ज्ञान प्राप्त करने के फलस्वरूप इनका नाम पड़ गया जीन एंड अरहत और निर्ग्रंथ। जीन, अरहत और निर्ग्रंथ, ये इन्हीं का नाम है। ऐसे पूछता है कि अरहत किसका नाम है? ऑप्शन में आप लोगों का महावीर स्वामी रहेंगे। जीन किसका नाम है? ऑप्शन में रहेगा। एंड निर्ग्रंथ किसका नाम है? तो महावीर स्वामी के। अब जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे, ये बांटेंगे ज्ञान, क्योंकि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, आपने सुना होगा। तो इनके पास जब ज्ञान आ गए तो ये ज्ञान देना शुरू किया और ये इन्होंने अपना जो पहला ज्ञान दिया था ये राजगीर में दिया था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि महावीर स्वामी अपना पहला ज्ञान कब दिए, ऐसे नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि ये अपना प्रथम उपदेश यानी कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। एंड उपदेश जब दिया था तो उसकी कोई ना कोई भाषा होगी कि किस भाषा में उपदेश यानी कि किस भाषा में ज्ञान दे रहे हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं यानी कि सीख रहे हैं तो वो आप लोगों का भाषा हिंदी है। तो उसी प्रकार से जब महावीर स्वामी ने जब अपना उपदेश दिया था राजगीर में तो उसकी कोई ना कोई भाषा होगी। वो भाषा थी प्राकृत भाषा, यानी कि प्राकृत भाषा में ही महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और वो भी राजगीर में। इसके हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने जैन धर्म में महावीर स्वामी की कुछ बेसिक यानी उनके परिवार के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं महावीर स्वामी के जैन धर्म में कौन कौन सी स्थितियाँ रही हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम अब वीडियो की शुरुआती में ही हमने आपको बताया कि जैन धर्म में भगवान को महत्व तो नहीं दिया जाता था, यानी कि नो पूजा नो पाठ, डायरेक्ट आत्मा से मुलाकात। ठीक, इसमें जैन धर्म में क्या होता था? नो पूजा नो पाठ, डायरेक्ट आत्मा से मुलाकात। इस तरह की सोच रखने वालों को जैन धर्म अपनाना चाहिए। ठीक, क्योंकि जैन धर्म में किसी को भी भगवान के सामने ओम जय जगदीश हरे करने का सत्ता नहीं है। ये जैन धर्म की जो महावीर स्वामी है ये उनकी मान्यताएं थी। ठीक, देखिए जैन धर्म में जितने भी अनुयायी थे, जैसे कि बौद्ध धर्म में अनुयायी है ना, उसी प्रकार से जैन धर्म में जितने भी अनुयायी थे उन अनुयायियों को क्या कहते हैं? तो निग्रंथ, निग्रंथ कहा जाता है। यानी कि जितने भी जैन धर्म के अनुयायी थे उन अनुयायियों को निग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कितनी बार एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी और एसएससी में पूछ चुका है और ये बहुत ही हाई लेवल का मतलब कि क्वेश्चन पूछता है कि निग्रंथ किसके अनुयायियों को कहा जाता है। ऑप्शन में देगा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो आप लोग वहाँ पे टिक करना होगा। ठीक, अब देखिए जैन धर्म की जो प्रथम भिक्षुणी थी, मतलब कि जो प्रथम भिक्षा मांगने वाली थी जो औरत, उसका नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा। यानी कि जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी का नाम था चंपा। और चंपा जो थी यह नरेश दहीवाहन की पुत्री थी। नरेश दहीवाहन की पुत्री थी चंपा और यह जैन धर्म में प्रथम भिक्षुणी भी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको याद करना होगा। ठीक, एंड देखिए जैन धर्म का मुख्य जो उपदेशक था ना, यह आर्य सुधर्मा था। आर्य सुधर्मा, और आर्य सुधर्मा ऐसा उपदेशक था जो कि महावीर स्वामी के मरने के बाद भी यह जैन धर्म का उपदेश देता रहा कि आप लोग आओ जैन धर्म को अपनाओ, आओ जैन धर्म को अपनाओ, आओ जैन धर्म को अपनाओ। यानी कि ये आर्य सुधर्मा ऐसे व्यक्ति थे जो कि जैन धर्म के में महावीर स्वामी के मरने के बावजूद भी ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं भूले थे और यह मतलब कि आजीवन उसका प्रसार करते रहे। ठीक, इसलिए इसको मुख्य उपदेशक भी कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न है, मतलब कि 3 गो रत्न है। कौन कौन से?
दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दर्शन, ज्ञान और आचरण नहीं पूछेगा, बस ऐसे पूछेगा आप लोगों से कि जैन धर्म के कितने रत्न हैं। ऑप्शन में देगा त्रिरत्न तो या फिर 3 रत्न, तो आप लोग को वहाँ पर टिक करना होगा। त्रिरत्न में कौन कौन से आएंगे? दर्शन, ज्ञान और आचरण ना। दर्शन के पहले आप लोगों को लगाना होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण, क्योंकि सम्यक से ही जैन धर्म की पहचान अच्छी से हो पाती है। ठीक, यानी कि सम्यक दर्शन एंड सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, इसीलिए हमने उसको लास्ट में किया है ताकि आप लोगों को हम आसानी से समझा सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला है, तो जैन धर्म में ना 5 गो महाव्रत है। जैसे अभी आप लोग यानी कि हर राज्य का एक अलग अलग महाव्रत यानी कि व्रत होता है, जो कि उस राज्य में रहने वाले लोग उसको आसानी से धूमधाम से करते हैं। तो उसी प्रकार से जैन धर्म के जितने भी, जैसे हिंदू का है ना, हिंदू का बहुत ही महाव्रत छठ हो गया, या फिर दीपावली हो गया, होली हो गया ना, और गणेश चतुर्थी हो गई, करवा चौथ हो गया। तो उसी प्रकार से जैन धर्म में जितने भी महाव्रत थे वे केवल 5 गो ही महाव्रत थे। पहला व्रत का नाम है हमारा अहिंसा, यानी कि सत्य और अहिंसा के नारी कौन थे? महात्मा गांधी, अहिंसा। दूसरा जो हमारा महाव्रत है ये सत्य वचन, अहिंसा और सत्य। एंड तीसरा है अस्तेय, ठीक। एंड जो चौथा है ये हो जाएगा अपरिग्रह। एंड जो 5वां है ब्रह्मचर्य। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जैन धर्म में, और अभी जिसने ब्रह्मचर्य को अपनाया उसका जीवन सुखमय होता है। ब्रह्मचर्य यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, ब्रह्मचर्य आप लोग मतलब कि इसका सब का आप लोग को समझ में आ रही होगी ना, मैं आशा करता हूँ। देखिए एंड ये तो है जैन धर्म में कुछ बेसिक चीज़ है। अब जैन धर्म की मूर्ति की हम बात करते हैं, तो एक व्यक्ति है चामुंड नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि कर्नाटक के मैसूर के गंग वंश के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ये चामुंड नाम के एक व्यक्ति हैं जो कर्नाटक के मैसूर, यानी कि मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के मैसूर के गंग वंश के राजा थे। अभी भी अब नहीं है, मर चुके हैं, ठीक ना। तो उन्होंने एक मूर्ति बनवाई थी, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। यह मूर्ति महावीर स्वामी की ही है, जो कि 18 मीटर की है। कितनी है? 18 मीटर की है। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति की जो लंबाई है वो कितना है ना, हाइट यानी कि ऊंचाई पूछता है इसमें। गोमतेश्वर की मूर्ति की हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है? वो 18 मीटर। यह केवल एक ही पत्थर को काट करके ऐसी इसमें कारीगरी की गई है कि उसमें से एक ही पत्थर को, मतलब एक ही पत्थर में मुंह, नाक, मतलब पूरा जितना भी इंजीनियरिंग होता है उसमें दिखाया गया है, ठीक। अब ये जो मूर्ति है ना, यह एक मुद्रा की थी। मुद्रा मतलब कि अभी के समय में भारत की मुद्रा रुपया है ना, इंग्लैंड की पाउंड, अमेरिका की डॉलर ना, इराक का दिनार, ईरान का रियाल ना, स्वीडन का क्रोना। तो उसी प्रकार से ये जो मूर्ति थी ये एक मुद्रा की थी, और उस मुद्रा का नाम है कायोत्सर्ग। एक मुद्रा थी, और उसी मुद्रा से इस मूर्ति को बनाया गया। और इस मूर्ति को किसने बनवाया था? तो चामुंड, जो कि कर्नाटक के मैसूर के गंग वंश के राजा थे, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया था। यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर हो चुकी होगी ना। अब देखिए एकदम ये बहुत ही मतलब कि सटीक पॉइंट यहाँ से आप लोग को ये याद करना है कि मौर्य युग में जितने भी जैन धर्म के केंद्र थे, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जितने भी जैन धर्म के केंद्र थे, उस केंद्रों में सबसे जो प्रमुख था वह था मथुरा। कौन था? मथुरा। मौर्य काल में जितने भी जैन धर्म के केंद्र थे, उस केंद्र में सबसे प्रमुख मथुरा था। एंड चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि कर्नाटक में जैन धर्म को फैलाए थे। कर्नाटक में भी आप जितने भी जैन धर्म के लोगों को मानने वाले को देखिएगा आप, तो वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म को अपनाया गया था। एंड वहीं से जैन धर्म कर्नाटक में शुरू होता है, जो कि अभी तक लोग उसमें थोड़े थोड़े करके जुड़ते जा रहे हैं, ठीक। और अभी फिलहाल में भारत में ये आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसमें ना आपको ऊपर से कोई दबाव डालेगा कि आप अपना, नहीं आपको नीचे से कोई खींचेगा कि आप इसको मत अपना। ये आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। तो हमने जैन धर्म की पूरी लगभग जानकारी प्राप्त कर ली है। एंड इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि हमने स्टडी करके आप लोग को ये बताया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं।
तो आप भी सीखिएगा, हम भी सीख रहे हैं अभी। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। एंड अगला जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।